अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर है। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? फैसल साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह यार, बस मेरे साथ पता है एक सिलसिला हुआ ही, आप मेरा हाथ देख रहे हैं। क्या हुआ, खैरियत? ये जो है यानी आई एम प्राउड कि मुझे वो इंजरी हुई है जो सचिन तेंदुलकर को हुई थी। टेनिस एल्बो? टेनिस से। अब मैं इस बात पे हैरान हो रहा हूँ कि जबरदस्त। उस आप तो बंदे ने जो लेजेंड्स है लेजेंड्स वो, में नाम आ गए। हाँ, मैं इस बात पे हैरान हो रहा हूँ कि उस बंदे ने जो है वो रनों के अंबार लगा दिए, रनों के ढेर लग गए, वो पड़े पड़े सड़ रहे थे, तो उसको इंजरी हो गई, मुझे देख देख के ही हो हाँ। गई। उसको वो इंजरी काफी काफी डिस्टरबेंस रही, 4 साल तकरीबन वो खेल से बाहर रहा है। हाँ। मुख्तलिफ इश्यूज थे, नीज का इशू था। वेट उसने गेन कर लिया था, फिर उसके बाद उसने टेनिस एल्बो, तकरीबन 4 साल टोटल उसके कैरियर से vanish। हाँ। खैर, अब तो आज तो टेस्ट मैच है। आज तो अगेन अगेन एक तो बहुत अगेन इम्पोर्टेंट है। आज तो वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड, सेकंड टेस्ट मैच। मुझे क्या तो प्रेडिक्शन है? मुझे तो लगता है बहुत एक्साइटिंग टेस्ट मैच होगा। अब सिलेक्शन देखनी पड़ेगी, इंग्लैंड ने क्या सिलेक्शन की है। उनको अपना हम्म। वो तो चेंज करना पड़ेगा, जो टीम सिलेक्शन थी, जो टीम का बैलेंस था वो चेंज करना पड़ेगा, वरना सेम बैलेंस के साथ वो नहीं। ऐसा ना हो ना कि वो उसको अपनी गलती को ऐसा ना हो ना वो अपनी गलती को सुधारने के लिए बस खिला दे, लेकिन कोई कॉम्बिनेशन ना बना पाए। कॉम्बिनेशन क्या चाह रहे हैं? रूट तो खेलेगा, रूट तो क्वारंटाइन पूरा कर चुका मुझे लगता है कि रूट जो है वो डेनली की जगह आ जाएगा, है। और हाँ, बैटिंग में सिर्फ ऐसा कोई बड़ी सिबली चेंजेस नहीं होंगी। नहीं होंगी। ब्रॉड ब्रॉड जो है वो शायद वुड या आर्चर में से किसी एक की जगह आ जाए। मुझे लग रहा है वो ब्रॉड की जगह आ जाएगा, आर्चर को रखेंगे। सही। मोइन अली के चांसेस हैं, लेकिन पता नहीं कि वो लीच को अगर एक्सपोजर एक टेस्ट और देना चाहें तो हम्म। शायद दे भी दें। कुछ पता नहीं है। वेस्ट इंडीज काली आंधी क्या करेगी? यार जिस तरह वो फॉर्म में है, वो तो मुझे लगता है कि बहरहाल उन्हें हमें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। बाकी देखते हैं, उनकी एक हिस्ट्री रही है, वनडे गुड वनडे बैड, कुछ पता नहीं। हाँ, वो ये तो फ्लैम्बॉयंस जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का इशू यही है, वनडे ऑन वनडे ऑफ वाली बात है। वही 10-10 जो बाइनरी नंबर। लेकिन मैं फिर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वेस्ट इंडीज फाइट करेगा। वेस्ट इंडीज फाइट करे, अगर इंग्लैंड पॉजिटिव नहीं खेलेगा ना, पहले दिन ही डिसाइड हो जाएगा टेस्ट। अगर इंग्लैंड वही अपनी जो क्रिकेट है, ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज नहीं करेगा, तो मुझे नहीं लगता वेस्ट इंडीज, अगर ये इंग्लैंड ने बैटिंग अच्छी की ना, तो वेस्ट इंडीज भी बैटिंग अच्छी करेगी और ये मैच ड्रॉ भी हो सकता है, क्योंकि 2 दिन बारिश के चांसेस। अच्छा। असल में और चांसेस मैनचेस्टर का वेदर क्यों, मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन हूँ तो मैनचेस्टर का तो मैं रोज वेदर देखता हूँ। अगर वहां बारिश होती है तो इसका मतलब वो बारिश ही होती है, वो फिर सब कुछ भागे ले जाता है। इंग्लैंड इंडिया और न्यूजीलैंड का वनडे जो फाइनल था, सेमीफाइनल, वो अगले दिन पे जाना पड़ा। याद है आपको? इतनी बारिश हुई। हाँ। हाँ। तो जरा मुझे तो लग रहा है ड्रॉ ना हो जाए। टेस्ट ड्रॉ हो गया तो इंग्लैंड तो बस समझ लें अपने घर पे बर्बाद होने के लिए तैयार हो, हाँ। क्योंकि आखिरी टेस्ट भी वहीं पे ही है। आखिरी टेस्ट का वेदर 5 दिन समर का है। और विकेट जो है, विकेट कैसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सही। अब ये है, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती विकेट है। विकेट विकेट कैसी एक्सपेक्ट कर रहे विकेट तो यार मेरा ख्याल है इंग्लैंड जो है वो सपोर्टिंग विकेट ही बनाएगा, क्योंकि हैं? सपोर्टिंग अगर बनाएगा। फास्ट बॉलर्स को जो है वो ज्यादा हेल्प वाला सिलसिला हुआ, तो इस वक्त वेस्ट हम्म, इंडीज के फास्ट बॉलर्स तो ज्यादा फॉर्म में। यही सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं वेदर वेदर बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है ये ड्राई विकेट बना दे। हम्म। ड्राई विकेट का क्यों कह रहा हूँ, या वैसे तो फ्रेश पिच होगी। फ्रेश पिच यानी अभी कोई डोमेस्टिक तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, फर्स्ट ऑफ से सर्किट स्टार्ट होगा। तो अगर कोई फ्रेश पिच होगी तो मुझे लग रहा है कि वो फ्रेश पिच को, क्योंकि कवर ज्यादा रखेंगे, हम साउथहैम्पटन की पिच की तरह बिहेवियर ना करें कि पहले दिन जो है वो अच्छा खासी मूवमेंट ले रही थी और जो गेंद जो है वो थोड़ा स्लो आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये मैच आगे जाएगा गेंद तेज हो जाएगा। और वेस्ट इंडीज ने उसी का फायदा उठाया। पहले दिन तो विकेट कवर रही, हम्म। दूसरे दिन जब प्रॉपरली मैच हुआ तो उन्होंने विकेटें धड़ाधड़ ले ली और 200 हाँ। के करीब आउट कर लिए। मुझे लग रहा है इस तरह का बिहेवियर ना हो। खैर वो यार तो अब अभी आज पता चल ही जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
वो बताएं विराट कोहली और गंगोली के दरमियान कन्वर्सेशन। चलो उसको तो अभी डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाह रहा था। हाँ बताओ। ये असल में जो है ना, बाकी सारी बातों से ज्यादा जिस चीज को की वो है एक्चुअल, मेरे हिसाब से जो फैक्टर है वो इंग्लैंड के जो बैट्समैन है उनका माइंडसेट। हाँ कि वो अगर पॉजिटिव। अपने आप को अप्लाई करके खेलेंगे हाँ तो विकेट जैसी भी हो वो रन बना लेंगे। लेकिन अगर क्योंकि जिस उनकी तरह के कंडीशन वो है। रैश शॉट्स उन्होंने पहले टेस्ट मैच में खेले थे, हम्म वैसे खेलेंगे तो वो आसान विकेट पे भी 200 पे आउट हो जाएंगे। क्योंकि ये बात हम पहले कर चुके थे टेस्ट मैच शुरू होने से कि T20 का जो माइंडसेट है ना वो हर जगह नहीं चलता। हाँ मैं निकालना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है बटलर को इन्हें निकालना पड़ेगा अगर इन्हें थोड़ी और मोबिलिटी चाहिए, क्योंकि मुझे पता वेस्ट इंडीज की जो मैनचेस्टर की पिच है, ये अगर धूप निकल आई ना तो बिल्कुल रोड की तरह की होगी। अगर आप इस पे भी होता ये है कि बंदा जब ऐसी विकेट पे खेलता है, जब बिल्कुल वो ट्रैक हो, तो उसमें आपको हो सकता है शॉट सिलेक्शन थोड़ी और बेहतर करें, क्योंकि हर बॉल एक ही लेवल पे है, एक ही तरह की वो आएगी बॉलिंग। जो जितनी पेस लगा लो, जितनी कुछ कर लो, फ्लैट ट्रैक होगा, मूवमेंट नहीं होगी, तो आपको सिलेक्शन ऑफ शॉट्स और बेहतर करने पड़ेंगे। जब आप गेंद सीम या स्विंग कर रहे होते तो उस वक्त तो आपको जो एक अच्छी लीव है ना वो भी कॉन्फिडेंस देती है। हाँ लेकिन जब गेंद विकेट अच्छा हो तो आपको एक अच्छा शॉट ही कॉन्फिडेंस देगा। अगर आप बल्ले चलाना शुरू कर दें तो उसमें भी मुझे नहीं लगता वेस्ट इंग्लैंड कामयाब हो पाएगा। वेस्ट इंडीज क्योंकि कंजर्वेटिव थोड़ी सी क्रिकेट खेलेगा, देखेगा कंडीशन, क्योंकि उनके लिए तो सब चीज नहीं होगी, पिच भी नहीं है, कंडीशन भी नहीं है। लेकिन इंग्लैंड तो प्लेयर्स खेलते आ रहे हैं, मुझे लग रहा है इन्हें बैटिंग शफल करनी पड़ेगी। ओले पॉप को इन्हें बूट के फौरन बाद खिलाना हम्म। असल में विंडीज का तो ये है ना कि उनके पास जैसे रोस्टन चेज और पड़ेगा। क्रेग ब्राथवेट और जॉन हाँ ब्रैथवेट कैम्पबेल, ये वो लोग हैं जो फंस के रुक के खेल जाते हैं। खेलना चाहिए। ये क्रिकेट है, ये टेस्ट क्रिकेट है, ये वो नहीं है हाँ आप ही की बात है। ये वो नहीं है कि माइंडसेट जो है ना T20 का, कि आपको बस फ्रॉम द बॉल वन जो है वो हिटिंग करनी है। बटलर मुझे कभी भी टेस्ट क्रिकेटर नहीं लगा। उसने थोड़ा परफॉर्म किया, पाकिस्तान 2018 में गया था, दोनों इनिंग्स में, दोनों टेस्ट मैचेस में उसने परफॉर्म किया था। फिर इंडिया आया था, इंडिया के खिलाफ भी उसने अच्छे खासे रन बनाए थे। लेकिन वो एक एक वो नहीं होता कि एक साल का प्लेयर वाला जो हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं कि 6 महीने का प्लेयर, या वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उसकी ऐसी है कि बस वो हिट एंड आउट। अगर हिट हो गया तो हिट हो गया, वरना आउट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। इनको या तो हो सकता है इन्हें बेन फोक्स, आप शायद नाम याद हो, या हाँ उसने वेस्ट इंडीज में टेस्ट मैच भी खेले थे जब इंग्लैंड ने 3 कीपर एक ही टेस्ट मैच में खिला दिए थे। हम्म, मुझे लगता है इन्हें बटलर और बेस्टो से ज्यादा क्रिस वो बेन फोक्स की जरूरत है टेस्ट मैचेस। हम्म, और ये ट्रिक मिस कर रहे हैं। ये सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम रन बना के मैच जीत लेंगे, तो मेरे ख्याल से तो हर मैच रन बना के नहीं जीता जाता। हाँ, कहीं पे ऐसा भी होता है, देख लें आप। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे पहले टेस्ट मैच से पहले कि जो 300 टीम करेगी पहली इनिंग में वही मैच जीतेगी, और यही हुआ। 300 मैच वेस्ट इंडीज ने 300 कर ली हाँ, और वही टेस्ट मैच जीत गए। वो दूसरी इनिंग में 300 करने का फायदा इसलिए नहीं कि आपके ऊपर डेफिसिट बहुत है। इतना बिल्कुल। डेफिसिट दो 100 सवा 100 का, और ऐसी पिच जो ड्राई भी हो रही है और स्पिन भी अच्छा खासा ले रहा है, और गेंद शुरू से ही लो रह रही थी। अगर आप मैच प्रॉपर पूरा देखा हो आपने सारे सेशन, तो गेंद एक जो है वो नीचे जा रही थी, और एक जो है वो जो बम्पर जोफ्रा आर्चर ने किया था हम्म, बर्थवेट को, वो बटलर के ऊपर से चली गई थी। तो मेरे ख्याल से कुछ एक, हाँ मिसिंग एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, 3 इंपॉर्टेंट कैचेस और 2 इंपॉर्टेंट रनआउट भी इंग्लैंड ने छोड़े थे। हम्म, मुझे लगता है वो लेथार्जिक वाली एक सिचुएशन थी कि आप अभी पूरी तरह से गेयर अप नहीं हुआ मैच के लिए। मे बी इंग्लैंड हार्ड भी है इस मैच में, हम्म, लेकिन अभी करंट सिचुएशन पे वेस्ट इंडीज के लिए 60% चांसेस है कि वो मैच को किसी तरह या तो ड्रॉ कर लेगा या फिर हो सकता है जीत ही जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत लो है इंग्लैंड का। हम्म। और दूसरा बटलर आपका की जो कीपिंग है ना उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम्म यानी आप चलो वनडे T20 में तो आजकल बर्दाश्त हो जाता है कि आप दो हम्म चार पांच रन बाई के निकल जाएं क्योंकि बॉलर डिफरेंट हाँ, ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहा होता है, और आप जो हम्म है वो दो चार पांच बाई के रन जो हैं वो आपके कवर हो जाते हैं अगर आप बैटिंग में तेज रन बना देते हैं। लेकिन टेस्ट मैच हम्म में अगर आप हर इनिंग में 10-12 बाई के रन दे दें ना तो ये बिल्कुल बताता है कि आप एक्चुअल कीपर एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, आप जो है ना वो, एक्सेप्टेबल है ही नहीं। हाँ आप बनाए गए कीपर हैं, आप कीपर नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इस टॉपिक के लास्ट में मैं जेसन होल्डर की जरा आपको एक स्टैट बताता हूँ। 2018 के जनवरी से
जिस बॉलर ने विकेटें ली हैं, विकेटें तो सबने ली हैं तकरीबन, कोई 8 बॉलर हैं जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, बेहतरीन एवरेज और बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ जेसन होल्डर ने 2018 से लेकर जुलाई 2020 तक नंबर 1 पोजीशन पे है, नंबर ऑफ स्ट्राइक रेट और एवरेज के दुनिया पे। क्या तो बात वेस्ट इंडीज या जेसन होल्डर को इंग्लैंड ने आसान समझ लिया था, लेकिन मुझे लगता है दोबारा गलती नहीं हाँ, करेंगे, और क्योंकि वो विकेट टाइट करके उसने विकेट का एक एंड रोक के मैच का, और दूसरी तरफ से बॉलर्स को भी चांस दिया, खुद भी विकेट्स। और वो हाँ, जिस आप क्या कह तरह रहे हैं? जेसन होल्डर और ये बिलखुसूस, मैं तो इनका कीपर जो है शेन डाउरिच, ये वो उसकी भी प्लेयर तारीफ करनी हैं जो पड़ेगी। विकेट नहीं देते, अपनी अटक जाते हैं आगे। हाँ, देयर इज अ कॉस्ट ऑफ अ विकेट टेस्ट मैच में। अगर आप, जैसे आपने ओले पोप को शायद, हाँ, जब वो पहली इनिंग में आउट हुआ था, तब वो मेरे ख्याल से थोड़े बहुत रन बना चुका था, 46 के करीब। तो जब आउट हुआ था तो वो जाके ड्रेसिंग रूम तक अपना सर पीटता रहा कि मैं क्यों आउट हो गया इतने आसान बॉल में। आपको पता होना चाहिए अपनी विकेट की वैल्यू क्या है, आपने किस तरीके से उसको मतलब ऐसा करना है कि किसी $1,000,000 रख दिया आपने विकेट के पीछे, उसको छुपाना है आपने। खैर, अल्लाह ताला, ये तो पता चल जाएगा आज के दिन क्या हाँ, होना है आगे। हाँ, गंगोली और कोहली का जो है ना कन्वर्सेशन हुई है कि गंगोली ने उसको, कोहली को जो है वो एक तरह से डायरेक्शन दी है कि यू हैव टू विन द टेस्ट सीरीज, और मुझे लगता है कुछ चांसेस हैं, लेकिन इसमें तिस्में 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 ऐसा ना हो ऑस्ट्रेलिया इसमें में, तिस्में ही हो जाए। हाँ, असल में ऑस्ट्रेलिया में तो ये पहले भी सीरीज जीत के आए हुए हैं एक। 2018 की जीती थी। हाँ, तो असल में पता है क्या, मुझे जो चीज इंडियन क्रिकेट की फैसिनेट करती है ना, वो ये है हम्म कि ये लोग मुसलसल मेहनत करते रहे, और हम्म इन्होंने जो इनकी खामियां थी, अगर मुझे आप 2 मिनट दें तो मैं आपको थोड़ा पीछे से हाँ जी, हाँ रिकॉल जी। करूं कि एक वक्त था कि इंडिया के पास फास्ट बॉलर नहीं होते थे, हम्म सिर्फ कपिल देव होता था एक, वो भी मीडियम पेसर होता था, और 4 हम्म, स्पिनर ये खिलाते थे। ऐसे उसमें ही होता। इनकी कोशिश ये होती थी कि अपनी जो होम ग्राउंड होता था, वहां भी टेस्ट मैच हाँ, आमतौर पर नहीं जीत पाते थे, क्योंकि जो दूसरी ऐसे ही टीम होता थी था। वो भी 3-4 स्पिनर लेके पहुंच जाती थी, और अच्छा। दोनों तरफ से 500-500 600-600 रन बन रहे होते थे, और टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता था। फिर जब यही लोग बाहर जाते थे, तो बाहर जाके हम्म, इनको प्रॉब्लम ये होती थी कि इनके पास फास्ट बॉलर ही नहीं होते थे जो वहां आउट कर हाँ, सकते, बिल्कुल और बिल्कुल इनके बिल्कुल अपने ऐसा तो, बैट्समैन जो थे उनको फास्ट बॉलर खेलने की आदत नहीं थी, तो वो ऐसे बिल्कुल आउट ऐसे ही होते होता। थे कि वो तो कई जगहों पे सुनील गावस्कर की स्टेटमेंट भी है कि मैं जाके खड़ा हुआ हूँ और एक प्लेयर दूसरी तरफ से आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, मेरे साथ टिक के कोई खड़ा ही नहीं हुआ विकेट पे। तो ये ये सारी, तो है। लेकिन उन्होंने इस चीज को ये नहीं किया कि भाई ये तो हमारी लिमिटेशन है, अब कुछ नहीं हो सकता, हमें इसी के साथ रहना है, नहीं, वो वर्कआउट हाँ, करते रहे, ये बात तो, वर्कआउट ये करते बात रहे। तो पहले है। उन्होंने जो वैसे है मैं, वो कीपर ऐसे फास्ट बॉलर ढूंढे, जहीर खान से जो उनके पास लगातार लौट आनी शुरू हुई है। फिर उन्होंने हाँ अगले जी, हाँ फेज जी, में बिल्कुल। काम ये किया कि अगले 5-10 सालों में उन फास्ट बॉलर्स की मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर काम किया। अब आप देख लो, हम्म आप कंपेयर कर लो, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, बुमराह और मोहम्मद शामी, हम्म, और इस तरह के कई बॉलर्स हैं। आप इनमें से हाँ, किसी को भी टेस्ट मैच खिला दो, इनको सबको टेस्ट मैच में आउट करना आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनको 100% पता बात है। है बैट्समैन को कैसे तंग करना है, कैसे टीज करना है, हम्म कहाँ गेंद फेंकनी है, बैट्समैन कैसे परेशान होगा, क्या फील्ड सेट करनी है, और कब उसकी विकेट इसका लेनी इसका काउंटर रिप्लाई यही है ना कि अब आजकल क्वालिटी ऑफ बैटिंग ऐसी है, आप एक ओवर में आराम से सेटअप करके आउट कर सकते हो, आपको है। हाँ, 2-3 ओवर या स्पेल नहीं चाहिए आपको आउट करने के हाँ, लिए। तो उन्होंने इस वीकनेस पे भी काम किया है। अगर आप बिल्कुल। न्यूजीलैंड में तो चले एक डिजास्टर हो गया टेस्ट मैच। इंडिया समझ रहा था कि हल्के हैं, लेकिन न्यूजीलैंड टेस्ट मैच में अपने मुल्क में सभी कंट्रीज ने देख लिया ऑस्ट्रेलिया के अलावा कि जीतना बहुत मुश्किल काम है। हम्म, एक साउथ अफ्रीका जीता टेस्ट सीरीज और एक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज जीता है पिछले 5 सालों में। लेकिन फिर भी आप वर्कआउट देखें उनका कि 2003 में बिल्कुल वर्ल्ड कप वनडे था, चले वर्ल्ड कप बिल्कुल थ्रेशिंग थी, लेकिन 2001 में वो चैंपियंस ट्रॉफी के ज्वाइंट विनर थे मेरे ख्याल से हम्म, श्रीलंका के साथ। वो जो दादा है सौरव गंगोली, उसने मेंटेलिटी लेकर आया है जीतने की। हम्म, वो जीत आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हुई। धोनी एक कंजर्वेटिव टाइप का कैप्टन था, लेकिन वो स्पिनर्स पे बहुत रिलाय करता था। कोहली की ये अच्छा क्रेडिट है
कि कोहली ने फास्ट बॉलर्स को छानी चाहिए। अपने मुल्क में भी अब 2 फास्ट बॉलर थे, अश्विन और जडेजा खेलते हैं वो, लेकिन 2 फास्ट बॉलर्स खेलते हैं टोटल। यानी आपको रिलायंस पता चल रही है कि आपको टेस्ट मैच फास्ट बॉलर ही जितवाता है। स्पिनर आपको मैच के एक इनिंग में विकेट ले सकते, लेकिन टेस्ट मैच आपको फास्ट बॉलर ही जितवाता है। ये तो सोच एक पाकिस्तानी की है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है 3 फास्ट बॉलर खेलते खेलते हैं टेस्ट, कोई सी कंडीशन में भी हो रहा हो। हम 2 स्पिनर, एक ऑलराउंडर या एक बैटिंग पोजीशन कम करके 2 स्पिनर खिला देते हैं, लेकिन हम खिलाते 3 फास्ट बॉलर ही हैं शुरू से। इंडिया ने ये माइंडसेट, इंडिया के अंदर 2 फास्ट बॉलर खिला के कोहली ने ही स्टार्ट किया 2015 के बाद से, जब से कप्तान बने। ये मेंटालिटी चेंज, ये एग्रेसिव, और एक वो ग्रुप ऑफ बंच ऑफ प्लेयर्स नहीं होते जो 15 प्लेयर्स आपने 18 प्लेयर्स तैयार कर लिए कि आपको जो है वो, आपके पास एक बंच, अगर अल्लाह ना करे कोई एक आध अनफिट हो जाए या कोई फैटल एरर हो जाए, या जैसे शामी के साथ पर्सनल इशू था, वो नहीं खेल सका था, लेकिन इंडिया वो टेस्ट में जीता था जिसमें वो नहीं खेला। हाँ, तो इंडिया के पास ये एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है, कल परसों और उससे आगे के दिन का सोच रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए। सबक इस तरह से है कि बिल्कुल एक तो 7 बाउंड्री लगी है, थोड़ी सी एक रस्सी लगा लें और थोड़ा सा पाइप वाइप लगा के थोड़ी सी बोर्ड में मेंटेलिटी और कप्तान की मेंटेलिटी को सब जो है ना थोड़ी सी बोरो कर ले। हाँ, मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारी जो ये अपने आप कह लो अपने मुल्क की, अपने लोगों की बुराई करने वाली बात नहीं है, लेकिन बात बड़ी ये है कि यार आप बहुत सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करते हैं ना। हाँ, तो ये आप भी। कंज्यूमेबल आइटम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, हाँ तो यार कम से हाँ, कम उनके जो एक्शंस हैं उनसे ही सीख लो। ठीक है। और ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इंडिया में 1 अरब से, अब तो 1.5 अरब के करीब आबादी होने वाली है। वहां पे किसी चीज को मनवाना बहुत मुश्किल है। आप उनकी पार्लियामेंट देख लें, ऐसी कोई 15-20 सीटों से फर्ज से जो है वो एक हुकूमत बनती है। आप किसी भी एसोसिएशन में चले जाए, लोग भरमार है लोगों की, लोग काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, रह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो आबादी इतनी नहीं है, पाकिस्तान में तो सोच भी थोड़ी सी कम है लोगों की, यानी 20-22 करोड़ लोगों में और एक डेढ़ अरब लोगों में अच्छा खासा 6-7 गुना का फर्क। तो आप ये सोचेंगे किस तरीके से, मतलब आप मोनोपोली ना करें। यहाँ पर तो वही सीन है कि बस जो चीज चल रही है ट्रैक पे चलती रहे, एक ही तरह के प्लेयर्स आते रहे, एक ही तरह की मेंटेलिटी के प्लेयर्स आगे बढ़ते रहे, टीम में भी वही मौजूद रहे, कोई इनोवेशन नजर नहीं आ रही है। अभी भी सिचुएशन ये हो रही है 2020 में भी हम कुछ सोच रहे हैं कि इनोवेशन कर लें कुछ। अब बोर्ड में थोड़े बेहतर मेंबर आए, थोड़े यंग मेंबर आए, एनसीए में थोड़े नए मेंबर आए, तो टेस्ट टीम और वनडे टीम में क्यों, मतलब आप खुद सोचें कि 2010 में अजहर अली का टेस्ट डेब्यू, 10 साल में भी अभी भी उसके परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क है। असद शफीक का भी उसी दौरे में 10 साल हो गए, लेकिन अभी भी आप कहते हैं क्वेश्चन मार्क। मतलब आप नेल डाउन कर लो 3 साल में, 2 साल में आप अपनी नेल डाउन कर लो प्लेस। केएल राहुल 2012 से खेल इंडिया के लिए, सही है। उसकी पोजीशन समझ में आती है कि धवन और रोहित शर्मा के साथ आप जगह नहीं बना सकते। वो इंडिया का क्या, वर्ल्ड का बेस्ट ओपनिंग पेयर, आप उससे तो कंपैरिजन। लेकिन इंडिया में ऑप्शंस बहुत ज्यादा थे, लेकिन वो फिर भी 7-8 साल ओपनिंग कर गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, ओपनर्स के लिए किसी भी दौर में आसान नहीं होती बैटिंग, ना वनडे में आसान होती है ना टेस्ट में। T20 तो एक अलग सिनेरियो है क्रिकेट का, लेकिन आप फिर भी नेल डाउन करो ना प्लेस को अपनी। आप 3 साल में 2 साल में इतनी परफॉर्मेंस दे दो कि आप आपको कोई वो नहीं करो। फिर अपनी परफॉर्मेंस लेवल, फिटनेस लेवल, अपना मेंटेलिटी सोचने की, 7 प्लेयर्स को ग्रोन अप, ये सब चीजें आपको प्रोफेशनलिज्म के थ्रू आती है ना। जब आप सोचते हैं पैसा लेते हैं यार, चले आपने एक टीम डेवलप की, आपने अपने गिर्द एक सर्कल डेवलप किया, ऐसी अप्रोच क्यों नहीं आती। मतलब हम सीरीज को, जैसे आप कोई सीरीज देख लें, कोई इंपॉर्टेंट सीरीज हार के आते हैं, हम फिंगर पॉइंटिंग गेम शुरू करते हैं हाँ, कि ये सिलेक्शन नहीं हुई, वो नहीं हुई, मुझे ये चाहिए था, मेरी हाँ, ये मसला। आप खुद क्यों नहीं हटते उस जगह से? बिल्कुल। आप हट जाएं, आपकी मसले का काम नहीं होगा। देखिए इंडिया अचीव कर रहा है टारगेट्स, लेकिन इंडिया अभी कोई मेजर आईसीसी टूर्नामेंट जो सौरव गंगुली का मोटिव है वो नहीं अचीव कर पा रहा। लेकिन वो चेंजेस जब करते हैं, जब उन्हें लगे कि अब, जैसे धोनी ने खुद जगह दी कोहली को कि आप 2 अलग अलग फॉर्मेट में कैप्टन नहीं रह सकते, अलग अलग कैप्टन नहीं रह सकते। चले, एक समझ में आता है, सेंसिबल डिसीजन। पहले आप टेस्ट, हमारे क्या होता है, पहले आप टेस्ट छोड़ते, फिर आप वनडे छोड़ते, फिर आप T20 या रिवर्स ऑर्डर में, पहले आप वनडे T20 छोड़ दें, फिर टेस्ट छोड़। मतलब ये तो आप, मतलब अपने साथ भी सिंसियर नहीं और अपने टीम के साथ, अपने मुल्क के साथ भी सिंसियर नहीं है अगर आप इस तरीके से चलते। मेरी ये, मतलब ये, मैं जज्बाती नहीं हो रहा, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी चीज के लिए काबिल होते हो ना, तो आपको
आपकी सराउंडिंग्स में लोग भी वैसे ही हो जाते हैं काबिल, मतलब परफॉर्मर्स आपके अराउंड होते हैं, आपके सर्कल बना लेते हैं। वैसे शफीक है या अजहर अली है या आप अच्छी खासी टेस्ट क्रिकेट खेल चुका है, चांद मसूद के भी 15-20 टेस्ट हो चुके हैं। इसी तरह हमारे पास जो फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी 10-12 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। कम से कम 25-30 टेस्ट मैचेस में आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई ये आपका 10 साल का प्लेयर है या आपका ये 2-3 साल का प्लेयर है। आप क्या कहते हैं? ऐसे ही है असल में। फिर वही बात आ जाती है ना कि भाई जो चीजें आप सीखने वाली हैं वो आप सीखते नहीं। आपके पास जो लोग बैठे हुए हैं उनकी डिसीजन मेकिंग जो है, ना कि आप अपने जो नए प्लेयर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको डेवलप करें। आप वहाब रियाज की मिन्नतें कर रहे हैं कि टेस्ट मैच खेल ले। ये तो यानी ये एक तो बंदा हमारा तो ये तो टेस्ट हमारा टॉपिक भी होगा जाता। जो अगस्त में सीरीज खेलेंगे हम, तो ये हमारा मेजर एक दिन का टॉपिक है पूरा कि हमने किन प्लेयर्स को वापस लेकर है। तो आप जो है इंशाल्लाह ताला उसमें भी डिस्कस करेंगे। आमिर के तरले बताएं बताएं। करते रहते हैं। हाँ, जो प्लेयर अपना ना 100% दे रहा है, जो अपना मुल्क छोड़ के नहीं जा रहा, जुनेद खान, उसको आप जो है वो किसी हाँ, कैटेगरी में गिनते ही नहीं है। और फवाद आलम ने लीग्स को इतनी ठुकराई है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन होने वाली है, मैं लीग नहीं मैं अनफिट हो हाँ, सकता हूँ। हाँ, 7 दफा उसने एक इंटरव्यू में बताया, 7 दफा मैंने कॉन्ट्रैक्ट सुने पाकिस्तान में। अगर आप देखें तो तकरीबन उसको 34 से 35 हजार पाउंड मिलने थे फवाद आलम, पहली जो उसने ठुकराई थी। और जो लास्ट उसने छोड़ी वो तकरीबन 2 लाख पाउंड छोड़ी, सातवीं जब उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर भी देखी। ये 2 लाख पाउंड कोई बंदा छोड़ा है, आप उसको कम से कम इतनी तो इज्जत दो कि यार उसको साथ रखो, टीम में खिलाओ मैचेस। अभी भी मेरे सवालिया निशान है कि पता नहीं वो खेले नहीं खेले। लेकिन नहीं, जुनेद खान एग्जाम्पल है, फवाद आलम एग्जाम्पल है। अगर आप पीछे थोड़ा सा और चले जाएं तो अब्दुल रजाक को आपने बगैर किसी उसके साइडलाइन कर दिया, मोहम्मद यूसुफ को साइडलाइन कर दिया, यूनुस खान भी अभी आ गया। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खौफ इस चीज का है कि यूनुस खान शायद ज्यादा से चल नहीं पाएगा इस टीम में, क्योंकि वो एक कंट्रोवर्सी जो बिला वजह की अभी ग्रांड फ्लार ने उठाई थी, उसका भी कोई सर पैर नहीं था। एक लेजेंड को हमारे आप बीच मैदान में लेकर आ रहे हो, और वो भी मुझे लगता है कोई इन्फ्लुएंस या कोई चुपते हुए सवालात करने वाले सहाफी नहीं थे, वो कुरेद रहे थे। और ग्रांड फ्लार 3 साल पहले ये बात बताता। या तो देखें यही वीकनेस जो हमारे सिस्टम में है, ना मिकी आर्थर ने ना ग्रांड फ्लार ने, उनकी परफॉर्मेंस अलग है। लेकिन आप इतने तो बोल्ड हो ना कि आप जैसे 2019 की सिलेक्शन पे इमाद वसीम अनफिट ले गए, चले गए थे आप। इसी तरह से एक दो प्लेयर्स की, हफीज की फिटनेस नहीं थी, वहाब रियाज की फिटनेस नहीं थी, लेकिन आप लेके चले गए थे। तो वो आप उस वक्त इतने बोल्ड हो ना, आपको भाई आपको अपनी जॉब से वो होना है, क्या कहते हैं उसे, ईमानदारी ऑनेस्टी से करनी है आपने वो जॉब। तो आप उसी वक्त बोलते ना भाई कि ये मसला हुआ, बिल्कुल उस वक्त क्यों चुप रहे हैं? मतलब डिसिप्लिनरी एक्ट अब क्या करेगी डिसिप्लिनरी कमेटी? ये बिल्कुल तो आप मुल्क का मजाक उड़ाने, आप कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज रखो कि आप अगर किसी फॉरेनर को दे रहे हो, क्या आप बाद में जाके कुछ मसूल नहीं उड़ाएंगे हमारे मुल्क? बिल्कुल, और क्या। इस इन टर्म्स पे लेके आना चाहिए। अब हम पैसा देते हैं, अब हमने पूरी बीएसएल पैसा दिया पिछली तक, इस साल तो हमने एवरेज वो जो एक होता है अमाउंट वो दिया। पिछली बीएसएल तो हमने ओवर पेड करके खिलाड़ियों को बुलाया। बिल्कुल अब उनके टर्म्स रखो कॉन्ट्रैक्ट में। आप नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कोई बात नहीं, बिल्कुल लेजेंड को आपने उठा के, मुझे इतना गुस्सा आया, मैं बता नहीं सकता। उस दिन वीडियो बनाता तो शायद मैं कुछ सुना देता उसको। आप लेजेंड को उठा के बीच रोड में लेके आ गए हमारे। हाँ, इस तरह की सिचुएशन है। खैर टेस्ट मैच देखते हैं इंशाल्लाह ताला हाँ। क्या होता है तो क्या नहीं होता है। फिर इंशाल्लाह कल आएंगे इंग्लैंड या फर्स्ट डे के रिव्यू से। मुझे वेस्ट इंडीज के चांस लग रहे हैं। अच्छा, इंग्लैंड अगर पॉजिटिव, इंग्लैंड को खेलनी पड़ेगी, ये सीरीज डिसाइडर है। तीसरे टेस्ट की बात भूल जाएं, ये सीरीज डिसाइडर। हाँ, तीसरा टेस्ट तो तीसरा टेस्ट है, अभी दूसरे टेस्ट में ही सीरीज हार सकता है मुझे लग रहा है, हाँ, क्योंकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। इधर कोई भी टेस्ट बेकार नहीं होगा, हाँ, 60 पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हाँ, मुझे लग रहा था वेस्ट इंडीज ने ये चीज समझ ली थी कि हमें अवे जाके जो जीतना है ना, वो हम सबसे वीकेस्ट ऑपोजिशन यही है। क्योंकि अगर आप 1 मिनट में और लूंगा, मैं आपको जरा वेस्ट इंडीज की सीरीज बता दूं जो बाकी है। वेस्ट इंडीज की सीरीज बाकी है, इंग्लैंड से बाकी है, साउथ अफ्रीका से होम है वेस्ट इंडीज की नेक्स्ट सीरीज, फिर न्यूजीलैंड से अवे। न्यूजीलैंड से अवे बहुत मुश्किल है, साउथ अफ्रीका से होम भी मुझे लगता है कि ये निकाल लेंगे, इस दफा निकाल लेंगे। फिर बांग्लादेश से अवे है, फिर श्रीलंका से होम है। ये 5 सीरीज यानी इंग्लैंड की मिला के 5 सीरीज हैं वेस्ट इंडीज।
जो बाकी हैं, बस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, बाकी हो सकता है एक आध हो कोई आगे पीछे। वैसे अफगानिस्तान के खिलाफ भी शायद 1 या 2 टेस्ट खेल लें, तो मे बी, और 600 पॉइंट अप फॉर ग्रैब, जिनमें से उन्होंने 60 ले लिए। देखें क्या होता है। पहले नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला कल हाजिर होंगे। अपने अपने कीमती, अपने प्राइसलेस कमेंट से जो है वो जरूर हमें बताएंगे क्या चल रहा है वीडियोस के बारे में, आप लोग कैसा समझ रहे हैं वीडियोस को। चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मेरा भी और फैसल साहब की भी हरकत में है बरकत का। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फैसल साहब चलें जी, दोस्तों वीडियो को जरूर ओवर लाइक टू यू। कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।